ओम जय श्री राम। अपने पितरों के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा। तो आज का प्रश्न है, कई लोग या फिर कई जिजमान हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप मुझे ये बताएं कि जब मैं अपने पितरों का पिंडदान तर्पण के लिए गया जी आता हूं तो घर से हमें कौन सी ऐसी सामग्री या घर में कौन सी ऐसी पूजा करना चाहिए जिससे हमारे पितरों को कल्याण हो। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी का जानकारी, संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें और ये जानकारी प्राप्त करें। तो गया आने से पहले सबसे पहले आप एक कागज में जितने प्राणी गुजर गए हैं सभी का नाम और उनका गोत्र लिख लें। उसके बाद सबसे पहले ये सब लिस्ट बना कर रख लें कि क्या क्या लेना है। तो पहला है एक सूखा नारियल, दूसरा 1 मीटर लाल कपड़ा, तीसरा 5 रुपए का चावल, ध्यान में रखेंगे चावल का दाना जो हो वो टूटा ना हो, चौथा 5 रुपए का हल्दी का पाउडर ले लेंगे, माला फूल, पान का पत्ता, सुपारी, एक नारियल, एक सिक्का, घर की थोड़ी सी मीठी गीली अगरबत्ती, वो डंडा वाला अगरबत्ती नहीं लेना है, गीली अगरबत्ती लेना है, ध्यान में रखेंगे। हाथ में बांधने वाला एक मौली रख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब इस विधि को क्या करना है वो समझिएगा। सारा सामग्री ले आइएगा। उसके बाद जो भी व्यक्ति गया जी में जाकर पिंडदान करेंगे तो उनके लिए सबसे पहले पूछते हैं कि हम वस्त्र क्या पहन के हैं। तो वही बता देता हूं मैं आपको। जो पुरुष रहेंगे उनका एक धोती, गंजी, गमछा, और जो अंदर में वो पहनते हैं वो, लेडीज जो भी होंगी लेडीज का सब कुछ नया रहेगा। 2 आसन ले लेंगे। उसके बाद विधि क्या करना है वो समझेंगे। तो जितना सामग्री आ जाएगा सारा सामग्री को ले आना है। लाने के बाद गया जी आने के एक दिन पहले छत पे बैठ जाएंगे दक्षिण दिशा की मुख करके, या फिर घर में अगर तुलसी का पेड़ है तुलसी के पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं। नीचे में 2 आसन लाएंगे, पति पत्नी साथ में बैठेंगे। दोनों प्राणी बैठने के बाद नीचे में पहले लाल कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर जो हल्दी का पाउडर है उससे चावल को पीला कर लेंगे। पीला करने के बाद उसके ऊपर चावल बिछाएंगे। चावल बिछाने के बाद पान का पत्ता, सुपारी, एक का सिक्का रख देंगे। उसके बाद वो जो सूखा हुआ नारियल है उसी पर रखना है। रखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले जल लेकर शुद्धि कर लेना है अपने आप को और अपने जो भी साथ में आएंगे उनका। करने के बाद हाथ में थोड़ा सा फूल लेना है। फूल लेकर जितने प्राणी गुजर गए हैं सभी को याद करना है, उनका आवाहन करना है, उनको बोलना है कि मैं आपके नाम से गया जी में जल पिंड करने जा रहा हूं। आप जिस योनि में हैं, जहां भी हैं, आप इस नारियल में आके विराजमान हो। ऐसा कहकर वो जो फूल है वो नारियल के ऊपर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद थोड़ा सा फूल हाथ में और लेना है। अपने घर के इष्ट को ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि मैं अपने समस्त पितरों का पिंडदान तर्पण करने के लिए गया जी जा रहा हूं, आप मेरे साक्षी बनो। ऐसा प्रार्थना करके वो जो फूल है उसी नारियल में छोड़ देंगे। फिर थोड़ा सा हल्का सा फूल लेंगे। फूल लेने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान लगाएंगे, श्री हरि नारायण का ध्यान लगाएंगे, क्योंकि गया जी आ रहे हैं। तो ये जो गया जी है ये भगवान विष्णु का चरण है। यहाँ गया जी में जो पिंडदान करते हैं वो भगवान के चरण पे ही चढ़ता है, वो अर्पित होता है, उसी से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक बार भगवान विष्णु का ध्यान लगाना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हमसे जो भूल चूक होगी हमें क्षमा करेंगे और आप भी हमें साक्षी बनेंगे इस कार्य में। ऐसा कहकर भगवान की आवाहन कर उस फूल को वहीं छोड़ देना है। छोड़ने के बाद समस्त फूलों को उस नारियल में छोड़कर अपने समस्त पितरों से क्षमा याचना करना है। क्षमा याचना करने के बाद उनसे प्रार्थना करना है कि हमसे अगर जाने में, आपको ले जाने में कोई भी भूल होगी तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ऐसा कहकर समस्त फूल को उस पर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो गीला अगरबत्ती है उस अगरबत्ती को वहां पर दिखा देंगे। नारियल को दिखाने के बाद उस जो अगरबत्ती जो बचा हुआ है या फिर तुलसी का पेड़ के नीचे उसको रख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, संपूर्ण को लाल कपड़े में पहले बांधना है। बांधने के बाद जो हाथ में जो मौली है, मौली रहे तो उसको बांध दीजिएगा कि वो खुले ना। अगर मौली ना हो तो फिर गेठे से बांध देंगे, उस कपड़े से गेठा लगा देंगे। गेठा लगाने के बाद उस नारियल को एक झोले में रखना है। रखने के बाद उसको विधिवत गया जी लेके आना है।
और आने के बाद ध्यान में रखेंगे कि अगर आप किसी से चीज से भी आप आते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखेंगे। उनको जूठे खूटे हाथ से दम नहीं छूना है, बार बार किसी दूसरे के हाथ में भी नहीं देना है। और जिस वस्त्र पहनकर आप अपने घर में पूजा किए हैं उस वस्त्र को फोल्ड करके रख देना है। उसके बाद उसे भी अच्छे से गया जी लेकर आना है। वही वस्त्र धारण कर कर आपका संपूर्ण गया जी में पिंडदान होगा। पिंडदान होने के बाद वो वस्त्र गया जी में ही छूट जाएगा। अगर मन में और कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं या फिर अपने पितरों के प्रति या फिर गया जी के प्रति, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। या फिर आप गया जी आना चाहते हैं अपने पितरों का पिंडदान तर्पण के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया हुआ है। तो जय श्री राम, जय नारायण, जय गया जी।